दोस्तों, एक नौजवान लड़का अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर दुबई से अपने 25 साल की विधवा भाभी के लिए घर चला आता है। उसकी विधवा भाभी लाख समझाती है पर वह उसकी एक नहीं सुनता है और उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। हालात से मजबूर उसकी विधवा भाभी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसकी विधवा भाभी कहती है कि अब मुझसे तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा करो कि तुम अब शादी कर लो। तो उसका देवर कहता है, ठीक है, मैं तो शादी कर लूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है जिसे आपको मेरी शादी के बाद भी माननी पड़ेगी। आखिरकार उस देवर के क्या शर्त थे? क्यों विधवा महिला चाहकर भी अपने देवर की बातों को नहीं टाल पा रही थी? दोस्तों, बेहद दिलचस्प ये सच्ची कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। साथ में एक विनती भी है कि वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम की घोषणा की जा सके। दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह सच्ची कहानी विधवा सुनीता और दुबई में रहने वाले उसके देवर विजय की है। सुनीता शादी के लगभग 3 साल बाद ही विधवा हो जाती है क्योंकि उसका पति अजय बहुत शराब पीता था, जिसके वजह से उसको लीवर कैंसर हो गया था और लाख इलाज के बावजूद भी उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही इस घटना के बारे में उसके देवर विजय को पता चलता है, तुरंत कंपनी से छुट्टी लेकर घर चला आता है। लेकिन विजय को अपने बड़े भाई अजय का अंतिम दर्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उसे दुबई से आने में 2 दिन लग जाते हैं। बड़े भाई की मौत से विजय बहुत दुखी था। उसकी भाभी भरी जवानी में विधवा हो चुकी थी। उसे अपने पति के मौत का सदमा सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पास 2 छोटी छोटी बेटियां थीं जिसके भविष्य की चिंता उसे खाए जा रही थी। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतता है तो कहते हैं वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। बीतते समय के साथ उसका पति एक याद बनकर रह जाता है और अपनी दुख भरी जिंदगी के साथ वह जीना सीख लेती है। इस तरह लगभग 2 महीना बीत जाने के बाद वह अपने देवर से कहती है कि तुम वापस दुबई कमाने चले जाओ क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे सिवा कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन उसके देवर विजय के मन में अपने जवान विधवा भाभी के लिए कुछ अलग ही चल रहा था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है कि मैं अब वापस दुबई कभी नहीं जाऊंगा और घर पर ही रहकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। वह अपने देवर को लाख समझाती है, लेकिन जब उसका देवर जाने से साफ इनकार कर देता है तो वह कहती है, फिर यह घर कैसे चलेगा? कहाँ से खाने पीने का पैसे आएंगे? मेरे पास जो 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, इनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? और देखते देखते जब जवान हो जाएगी, शादी करने लायक हो जाएगी, अपनी बेटी की भविष्य की चिंता उसे खाए जा रही थी। तभी उसका देवर विजय कहता है, देखिए भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप खुद को कभी अकेला मत समझना। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी, मैं आपको किसी भी चीज की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। विजय अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी भाभी भी उसे बहुत चाहती थी। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी विधवा भाभी सुनीता उससे कहती है कि देखो विजय, अब तुम शादी कर लो। कब तक ऐसे ही रहोगे? क्योंकि मुझे डर सताता रहता है, कहीं ऐसा न हो कि समाज कल होकर मेरे और तुम्हारे रिश्ते को शक से देखने लगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जवान विधवा भाभी हूँ और तुम्हारा भी अभी तक शादी नहीं हुआ है। मेरी बात मान लो, कब तक तुम हमारे लिए अपना वक्त और जीवन बर्बाद करोगे? इस बात पर उसका देवर विजय कहता है कि भाभी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोग को कौन देख रेख करेगा और पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, इसलिए मैं डरता हूँ। तो इस पर उसकी भाभी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही किसी घर में नौकरानी का काम करने चली जाती हूँ। तो उसका देवर कहता है, भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। और हाँ, आप कभी ऐसा सोचिएगा भी नहीं
तो उसकी भाभी कहती है, ठीक है विजय, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। विजय कहता है, हाँ भाभी, बेहिचक होकर कहिए। तो उसकी भाभी कहती है, देखो विजय, मान लो कि मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और उन दोनों की शादी हो गई, तो फिर तो मैं अकेली हो जाऊंगी और तुम भी अकेले हो जाओगे। इसलिए क्यों ना तुम शादी कर लो, जिससे मुझे भी देवरानी मिल जाएगी और तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। उसका देवर कहता है, नहीं भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे डर है कि मेरी पत्नी इस घर में आते ही उथल पुथल ना मचा दे और हमारा घर तबाह ना हो जाए। लेकिन उसकी भाभी सुनीता जिद करने लगती है और बार बार शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। तो आखिरकार विजय अपनी भाभी का बात मान लेता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो अपने भाभी से कहता है कि ठीक है, मैं तो अपने कहने पर शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी शादी आपके पसंद की लड़की से होनी चाहिए और मुझे इस बात की गारंटी भी चाहिए कि इस घर में आने वाली मेरी पत्नी आप लोगों से झगड़ा ना करे, क्योंकि मुझे यही चिंता सताती है कि अगर वह आप लोगों से लड़ाई करेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं तो इन सब चक्कर में फंस कर ही रह जाऊँगा। उसकी भाभी भी बेचारी सोच में पड़ जाती है और कहती है, देखो विजय, मैं तो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। तो विजय कहता है, ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा। यही सब बातें करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विजय तो चैन की नींद सो जाता है, लेकिन उसकी भाभी सुनीता सोच में पड़ी रहती है कि आखिरकार विजय के शर्त के अनुसार उसके लिए लड़की कहाँ से लाए। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि मेरी बहन जो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है लेकिन बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, क्यों ना अपने देवर की शादी अपनी छोटी बहन से करा दूं, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती भी हूँ, लेकिन कहीं वह कम पढ़ी लिखी है, इसी वजह से विजय शादी से इनकार न कर दे। यही सब सोचते सोचते सुनीता भी सो जाती है। फिर जब कल सुबह होती है और सब लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं, तब डरते डरते सुनीता अपने देवर से अपनी छोटी बहन रश्मि के बारे में बताती है और कहती है, वह लड़की बहुत अच्छी है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह लड़ाई नहीं करेगी। लेकिन अभी तक सुनीता ने यह नहीं बताया था कि वह कम पढ़ी लिखी है। फिर क्या था, सुनीता ने भी यह बात विजय को कह दी। विजय सुनीता की बात को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। सुनीता को ऐसा लग रहा था जिसका डर था वही हुआ। लेकिन विजय थोड़ी देर बाद कहता है, ठीक है भाभी, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं रश्मि से शादी करने को तैयार हूँ। सुनीता खुशी से झूम उठती है और कहती है, तुम सच कह रहे हो ना देवर जी। और फिर सुनीता विजय से पूछती है, तुमने शादी के लिए क्या सोचकर हाँ कर दिया। विजय सुनीता से कहता है, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर किसी इंसान में थोड़ी सी कमी हो तो वह घमंड औरों के मुकाबला कम करती है। तो इसीलिए मैंने सोचा रश्मि भी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसमें मेरी प्यारी भाभी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद विजय और रश्मि की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादी से काफ़ी खुश थे। विजय को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसकी पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, और विजय ने भी जैसा सोचा था उसकी पत्नी वैसा ही थी। रश्मि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आखिरकार सुनीता को अपनी देवरानी मिल जाती है और विजय को अपने शर्त के अनुसार उसकी पत्नी। इसलिए विजय अपनी भाभी के कदमों में गिर जाता है और कहता है, भाभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप आज से मेरी भाभी और माँ दोनों है। सुनीता कहती है, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। विजय कहता है, हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप लोग की दुआ रही तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। विजय सोच रहा था मेरी शादी डर से ही सही लेकिन बहुत अच्छी लड़की से हुई है, क्योंकि रश्मि भी विजय को बहुत चाहती थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि विजय जो कमाता था इसमें अपनी माँ समान भाभी और पत्नी को बराबर बराबर हक देता था, और इस बात से रश्मि को जरा भी तकलीफ नहीं होती थी। यही कारण था
कि सुनीता भी रश्मि को बहुत चाहती थी। इसी तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। इधर उसकी भाभी की दोनों बेटियां जवान हो जाती है और शादी करने लायक भी हो जाती है। तो अब विजय ने सोच लिया कि इन दोनों बेटियों की शादी करनी है। इसलिए विजय ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, दोनों बेटियों के लिए हमने अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि दोनों बच्चियां जब शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएंगी तो आप भी चिंता मुक्त हो जाओगी। कुछ ही दिनों के बाद सुनीता की दोनों बेटियों का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की शादी खूब धूमधाम से कर दी जाती है। दोनों बेटियों का कन्यादान भी विजय ही करता है। सच में ही विजय ने अपने सगे बाप की तरह सदा हक को अदा किया और अपनी भाभी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वह अपनी भाभी को इस तरह से रखता था जैसे वह उसकी सगी माँ हो। यहाँ तक कि विजय ने अपनी शादी में भी देर कर दी ताकि उसकी भाभी और दोनों बेटियों का भविष्य खराब न हो। क्या विजय ने यह सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन देर से ही सही, विजय की बहुत अच्छी पत्नी मिली थी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि एक माँ या भाभी माँ अपने बेटे के लिए कभी गलत चीज नहीं सुन सकती। आखिरकार सुनीता भी तो विजय की माँ की तरह ही थी, भाभी माँ। शायद इन्हीं सबों के आशीर्वाद की वजह से विजय को एक अच्छा जीवन साथी मिला था जो उससे खूब समझती थी और इन दोनों के बीच कभी झगड़े नहीं होते थे। आज अगर उसका बड़ा भाई अजय जिंदा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अफसोस उसकी शराब की गंदी लत ने उसके जीवन को निगल गई। इसलिए शराब से दूर रहे और अपने घर में हर सदस्य को ढेर सारा प्यार करे, क्योंकि इस संसार में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।